कंप्लायंस गुरु के इस चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर। दोस्तों, याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर को पढ़ा था और कुछ एग्जाम्पल की मदद से परमानेंट वर्कर को समझने की कोशिश की थी। आज का एपिसोड पिछले एपिसोड का पार्ट 2 है, जिसमें हम टेम्परेरी वर्कर के डेफिनेशन को पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बात अब तक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें दोस्तों, अब हम टेम्परेरी वर्कर्स को विद रेफरेंस टू दी वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968, जो कि सिंध के अलावा बाकी सारे प्रोविंसेस में इम्प्लीमेंटेड है, और सिंध में द सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 2015, जो कि 2015 में अमेंड करके सिंध प्रोविंस ने अपने प्रोविंस में इम्प्लीमेंट कर दिया था, के रेफरेंस से बात करेंगे। अगर हम दोनों रेफरेंसेस को देखते हैं तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स 2015 और स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1968 की डेफिनेशन में कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय एक वर्ड के कि सिंध में लफ्ज़ वर्कर इस्तेमाल हो रहा है, जबकि 1968 के लॉ में लफ्ज़ वर्कमैन इस्तेमाल हो रहा है। तो चलें अब हम टेम्परेरी वर्कर की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ टेम्परेरी वर्कर इज़ अ वर्कर हु हैज़ बीन इंगेज्ड फॉर वर्क विच इज़ ऑफ एन एसेंशियली टेम्परेरी नेचर likely to be finished within a period not exceeding 9 months। यानी कि टेम्परेरी वर्कर कौन है? जो कि टेम्परेरी नेचर ऑफ वर्क पे काम करते हैं और 9 मंथ में वो वर्क ख़त्म हो जाए। अब अगर देखें तो मैंने इन दोनों लफ्ज़ को रेड करके अंडरलाइन कर दिया है, और दोबारा ज़रा पढ़ते हैं। वर्क विच इज़ ऑफ एन एसेंशियली टेम्परेरी नेचर, यानी कि पहली शर्त क्या हो गई कि जो वर्क हो वो टेम्परेरी नेचर हो, और वो वर्क जो टेम्परेरी नेचर वर्क है वो 9 मंथ को एक्सीड ना करे, क्योंकि जैसे ही वो 9 मंथ को एक्सीड करेगा वो परमानेंट हो जाएगा वर्क, और परमानेंट वर्क में फिर काम करने वाले वर्कर क्या कहलाएंगे? परमानेंट वर्कर। अब हम कुछ एग्जाम्पल की मदद से टेम्परेरी नेचर ऑफ वर्क को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गारमेंट फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ परमानेंट नेचर ऑफ वर्क होते हैं, यानी कि कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग। यानी कि ये 4 बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं जो कि परमानेंटली एक किसी गारमेंट इंडस्ट्री में होना जिनका बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अगर हम फिनिशिंग में देखें तो प्रेसिंग, क्रॉपिंग, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन नॉर्मली ये सारे वर्क जो हैं ये 4 बेसिक डिपार्टमेंट में, या कहीं पे 5, जिस तरह नेचर ऑफ फैक्ट्री है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री उस तरह, लेकिन ये सारे काम परमानेंट नेचर ऑफ वर्क कहलाते हैं। अब एक गारमेंट फैक्ट्री में जहाँ पे वो गारमेंट बना रहे थे, एक उनके पास ऑर्डर आ जाता है जिसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत पड़ जाती है। एक ऑर्डर है जो कि बच्चों का गारमेंट है जिसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत पड़ गई। Garment industry first time received an order with hand embroidery which is supposed to be shipped within 90 days। यानी कि अब ज़ाहिर है हमें जो लीड टाइम होता है कहीं पे 70 दिन, कहीं पे 80 और कहीं पे 90 दिन, तो हम समझते हैं कि ये जो ऑर्डर आया ये 90 डेज़ में इन्होंने शिप करना है, तो इन्होंने एक छोटा सा डिपार्टमेंट खोल लिया हैंड एम्ब्रॉयडरी। कुछ वर्कर इन्होंने हायर कर लिए। जब वर्कर हायर हुए तो वो चूँकि टेम्प्रेरी नेचर ऑफ वर्क था और 90 डेज़ यानी कि 3 मंथ्स में उसको कंप्लीट होना था, तो यहाँ पर हायर होने वाले वर्कर क्या कहलाएँ? टेम्परेरी वर्कर। 90 डेज़ बाद जब ये आपका ऑर्डर शिप हो गया, काम ख़त्म हो गया, तो ये सारे वर्कर्स विदाउट किसी नोटिस पे के आप इसको फायर कर सकते हैं या इनको आप डिसमिस कर सकते हैं। तो ये हैं बेसिकली टेम्परेरी नेचर ऑफ वर्क, जो कि गारमेंट फैक्ट्री में एक ऑर्डर आ गया जो कि 90 डेज़ में शिप हो गया। अब अगर यही ऑर्डर शिपमेंट से पहले या शिपमेंट के साथ साथ री ऑर्डर आ जाता है, यानी कि फिर अगेन 90 डेज़ के लिए, यानी 3 मंथ के लिए, तो वो वर्कर जो 3 मंथ्स पहले हायर हुआ था वो कंटिन्यू कर सकता है इस काम को 6 मंथ तक। नेक्स्ट शिपमेंट भी चले गए। अब आप उस वर्कर को बगैर किसी नोटिस पे के या बाकी चीज़ों के उसको आप सेपरेट या डिसमिस कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ वर्क ये हुआ जो कि एक टेम्परेरी नेचर ऑफ वर्क था, जो कि एक ऑर्डर बेस्ड काम था और 9 मंथ से पहले ख़त्म हो गया। हाँ,
अगर ये ऑर्डर रिपीट होते जाए और किसी तरीके से ये 9 मंथ क्रॉस कर जाए तो ये काम जो टेम्प्रेरी नेचर ऑफ वर्क में हायर हुए थे ये वर्कर ऑटोमेटिकली एज अ परमानेंट वर्कर कहलाएंगे और इनको हर वो चीज़ देनी पड़ेंगी जो एक परमानेंट वर्कर को आप देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये टेम्प्रेरी वर्कर और टेम्प्रेरी नेचर ऑफ वर्क को हम अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। बहरहाल अगर कोई फीडबैक या कोई तस्वीर है तो प्लीज़ हमें आप इंटीमेट करें, अपने कमेंट्स और आइडियाज़ से हमें आगाह रखें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, याद रखें इस चैनल में किए गए डिस्कशन खालिस ज़ाती राय और तजर्बे की बुनियाद पर होती है, जिस पर हर किसी का मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं और ना ही किसी कानूनी जंग में इस्तेमाल करना दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया।